जो बात जो बाइडेन ने कही वो अब ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं वो तो, अब हम बचाव नहीं हमला करेंगे। वो कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा व्लादिमीर पुतिन को। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा हौसला बड़ा है इस वक्त यूक्रेन की सेना का, लेकिन बाहुबल के साथ क्या रूस के हौसले पस्त हो रहे हैं? वहां के अमीर भाग रहे हैं, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से उनको अलग कर दिया है, एयर स्पेस तमाम मुल्क बंद कर रहे हैं। क्या एक दबाव है इस वक्त रूस पर? अगर हम दोनों के ही बाहुबल वर्सेस हौसले को कंपेयर करें, कौन ऊपर दिखाई देता है? देखिए अंजना, हम बचपन से बड़े हुए हैं ये देखते हुए कि सोवियत संघ और रूस हमारा दोस्त रहा है। हाँ। और हम कभी भी ये नहीं भूल सकते कि रूस ने 1971 में हमारे लिए जो किया था, दुनिया किसी मुल्क ने शायद हमारे लिए कभी नहीं किया। तो मैं ये इसलिए बायस नहीं हूं क्योंकि मैं उस एहसान को याद रखता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी हमारे पास वीडियोज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिगर्स आ रहे हैं, सारे वेस्टर्न मीडिया से और यूक्रेन से आ रहे हैं। रूस से और रूसी सेना से जो हमारे पास फिगर्स, वीडियोस, फोटोज बहुत कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है जो पूरी तरह से इन्होंने कब्जे में कर लिया है। मैं नहीं मानता कि रूस का मनोबल कमजोर है। अगर रूसी सेना का मनोबल कमजोर होता तो वो अभी पूरी यूक्रेन में जो शहर पे शहर लिए जा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता था। राजेश, क्वाड कंट्रीज यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 मुल्क, आज 7:30 बजे उसकी बैठक है। भारत ने हर कदम पर यूनाइटेड नेशंस में एब्स्टेन किया है, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में भागीदारी नहीं दिखाई है, जनरल असेंबली तक बुलाने में हमने एब्स्टेन किया है। क्या जो बाइडेन एक दबाव अब इंडिया पर भी बना सकते हैं? क्योंकि इसको डेमोक्रेसी वर्सेस तानाशाही, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की भी एक तस्वीर दी जा रही है। आप इसको वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये सूरत है। ज़ेलेंस्की एक डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता है और पुतिन को लेकर ये एक लाइन बनाई जा रही है। क्या इस तरह का दबाव? ये तो बनाई जा रही है ना। तो पुतिन भी तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, वहां भी इलेक्शन होते हैं। ये कौन बोलता है कि वहां के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं है और यूक्रेन के डेमोक्रेटिक है? सिर्फ अमेरिका बोलता है और पश्चिमी यूरोप बोलता है। वो तो इंडिया के इलेक्शंस को भी बोलते हैं। ऑन डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स दे पुट इंडिया एट 53 इन द वर्ल्ड एंड वी आर द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आई बिलीव दैट। अंजना, उसमें दुआ साहब जल्दी से कमेंट करें। नहीं, आपकी उसमें टिप्पणी करता हूं। देखिए, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजंस लेता है। हाँ। अभी अगर हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, एक तरफ जैसे राजेश ने भी कहा कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, वो अनप्रेसिडेंटेड है जो 1971 में उन्होंने सपोर्ट किया और जितना हमसे उनसे असला लेते रहे हैं, वेपन इक्विपमेंट ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वेस्ट इंडिया को क्रिटिसाइज जरूर करना चाहेगा, लेकिन जब अक्षय चेन हमारा चाइना के हाथ में रहा तो वेस्ट ने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। सो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा वो डिसीजन हमारी लीडरशिप ले रही है और मैं इस बात से ठीक तरीके से सहमत हूं। ठीक है राजेश, इस पर जल्दी से आपका टेक, अन्य मेहमान भी यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन बड़ी तस्वीर को अगर हम देखें तो एक लिबरल वॉइस है जो कह रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक देश जो युद्ध छेड़ रहा है, आम लोगों को मार रहा है इस वक्त यूक्रेन में, आप उसके लिए न्यूट्रल खड़े हो रहे हैं। इस पर क्या जवाब होना चाहिए? चीन, देखिए हमारे सामने है। राजेश, देखिए, हमारा जवाब ये होना चाहिए कि जो ये युद्ध है ये यूक्रेन, ये रूस ने शुरू नहीं किया है। हर तरफ से पूरा ऑफेंसिव एक्शन, वेस्ट वॉज टोटली ऑन ऑफेंस, पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका टोटल ऑफेंस पे थे। ये 1991 में उनका रिटन स्टेटमेंट है कि पश्चिमी जर्मनी के वेस्ट ईस्ट में नेटो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन 19 लगातार उन्होंने एक्सपेंशन किया है। रूस जो है वो चुप रहा, लेकिन अब जब उसकी बिल्कुल सीमा पे बात आ गई है, उसकी सिक्योरिटी थ्रेटन हो गई है। मैं नहीं मानता कि ये युद्ध किसी भी तरह से रूस ने शुरू किया है। दूसरा, मैं सिर्फ असले की बात नहीं कर रहा कि रूस ने हमें बहुत असला दिया, मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि 1971 के युद्ध में जब यूएस नेवी का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में हमारे पास पहुंच गया था तो वो हमें थ्रेटन कर रहा था, हम पे हमला करने की थ्रेटन था। तब रूस की पनडुब्बियां बे ऑफ बंगाल में आई थी, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, और उन्होंने बोला था अगर 7th फ्लीट हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो हम इन जहाजों पे हमला करेंगे। पर हम कैसे सतर्क रहे? चीन को भी एक कमजोर रूस फायदा पहुंचाएगा।